क्या आपको घुटने की गति मेनिस्कस की इंजरी है? तो आज की ये वीडियो में हम बात करेंगे कि वो घुटने की गति की इंजरी होने के बाद उसका प्रॉपर डायग्नोसिस, उसके डिफरेंट डिफरेंट वे ऑफ मैनेजमेंट वो जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि घुटने की गद्दी में आपको इंजरी है तो एमआरआई इज़ अ बेस्ट डायग्नोसिस। एमआरआई के हिसाब से अपने को एग्जैक्टली पता चलता है कि मीडियल और लिटल मेनिस्कस में कहाँ पे कौन सी सीवियरिटी की, कौन सी इंटेंसिटी और कौन से टाइप की इंजरी है। जैसे कि हम बात करें कि एमआरआई में डायग्नोसिस है ग्रेड 1 टेयर या ग्रेड 2 टेयर और ग्रेड 3 टेयर। तो वो क्या होता है? जैसे कि ग्रेड 1 टायर है तो उसमें बहुत नॉमिनल सिग्नल चेंजेस रहते हैं मेनिस्कस के एरिया में, और वो आर्टिकुलर सरफेस मतलब कि फीमर की साइड या टिबिया की साइड के आर्टिकुलर सरफेस में एक्सटेंड नहीं होते। मोस्ट ऑफ द टाइम ग्रेड 1 इंजरीज के लिए कोई भी टाइप की सर्जरी की आवश्यकता नहीं है। वो मोस्टली इमोबिलाइजेशन मतलब कि एक ब्रेस थोड़े दिनों के लिए और उसके साथ साथ फिजियोथेरापी से ठीक हो जाता है। अभी है ग्रेड 2 इंजरी। तो ग्रेड 2 इंजरी में भी वो जो इंटेंसिटी या सिग्नल की रहती है वो कंप्लीट लीनियर इंटेंसिटी रहती है, बट वो भी आर्टिकुलर मार्जिन के साथ एक्सटेंड नहीं होते। अगेन ग्रेड 2 इंजरी ऑल्सो रिक्वायर्ड सम काइंड ऑफ इमोबिलाइजेशन जैसे कि ब्रेस और फिजियोथेरापी और रेस्ट से वो रिकवर हो जाते। देन देर इज अ ग्रेड 3 इंजरी। तो उसका मीनिंग है कि वो जो मेनिस्टाई डंडी का जो टायर है वो आर्टिकुलर मार्जिन में एक्सटेंड होती है, जैसे कि टिबिया की ओर या फीवर की ओर। अभी हमको एमआरआई के बेस के ऊपर डायग्नोस हो सकता है कि आपका टायर टायर का कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है। जैसे कि एक रहता है हॉरिजॉन्टल टायर, वो हॉरिजॉन्टल क्लीवेज रहता है। जैसे कि ये मेनिस्कस का पूरा सरफेस है, ऊपर की ओर है वो सुपीरियर लेमिना है और नीचे की ओर जो है वो इंफीरियर लेमिना है। तो जैसे बीच में वो एक जो लेमिना जो रहता है वो ओपन अप होता है, उसको हॉरिजॉन्टल क्लीवेज टायर बोलते हैं। उसी तरह दूसरे टाइप का टायर रहता है जिसको रेडियल टायर बोलते हैं। वो मोस्ट कॉमनली पोस्टीरियर एस्पेक्ट में ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे कि ये टायर दूसरा एक टायर जो रहता है वो रूट टायर होता है। जैसे कि वो मेनिस्कस की जो रचना हमने अगले वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया है कि वो एंटीरियर हॉर्न, बॉडी एंड पोस्टीरियर हॉर्न। तो मतलब वो पोस्टीरियर हॉर्न या एंटीरियर हॉर्न जो घुटने के नीचे के हड्डी टिबिया में अटैच रहते हैं वहाँ से एवर्जन हो जाते हैं, तो उसको रूट टायर बोलते हैं। उसके अलावा कई बार जो बकेट हैंडल टायर भी मोस्ट कॉमनली देखने को मिलते हैं। तो बकेट हैंडल टायर में जो घुटने की गद्दी का जो पोर्शन रहता है वो फट के अंदर नॉच की ओर आ जाते हैं और पेशेंट को यूजुअली लॉकविंग जैसा प्रेजेंटेशन होता है। अभी ये जो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टायर है उसके मैनेजमेंट पे जाने के पहले हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो कौन से जोन में वो टायर है। बिकॉज मिडियल मेनिस्कस एंड लिटिल मेनिस्कस दोनों 3 जोन्स में डिवाइड होते हैं। जैसे जॉइंट से अंदर से बाहर की ओर आए तो वो है जोन 1, जोन 2 एंड जोन 3। तो सबसे पहले बात करेंगे कि जोन 1, तो वो आर्टिकुलर साइड के अंदर जो है और उसको वाइट वाइट जोन भी बोलते हैं, और उसमें ब्लड सप्लाई बहुत कम और ऑलमोस्ट नहीवत जैसा रहता है। अगर कोई पेशेंट को जोन 1 में टायर है तो प्रिफरेबली हम रेयरली आर्थ्रोस्कोपिक रिपेयर का ऑप्शन देते हैं, बिकॉज उसके ब्लड सप्लाई नहीं होने की वजह से वो टायर रिपेयर करने के बाद हीलिंग होने की आवश्यकता बहुत कम है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जोन 1 टायर जो रहता है उसमें पार्शियल मैनिसेक्टोमी करना चाहिए। जैसे कि वो जो खराब वाला जोन 1 का पार्ट है उसको स्पेशल जो इंस्ट्रूमेंट पंचेस रहते हैं उससे निकाल देना है, और उसका आउटकम इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू अ गुड आउटकम। अभी बात करेंगे कि जोन 2, तो वो उसको बोलते हैं रेड वाइट जोन, मतलब कि उसमें मीडियम सेगमेंट का ब्लड सप्लाई रहता है। और थर्ड रहता है कि रेड राइट जोन, कि वो जो नियर बाय कैप्शन के पास रहता है। सो इट्स अ रिच वास्कुलरिटी इन द थर्ड जोन, दैट इज द रेड रेड जोन। अगर कोई भी पेशेंट्स को जोन 2 या जोन 3 में इंजरी है और वो सिम्टोमेटिक मेनिस्काइट टायर है तो मैं डेफिनेटली उसको रिपेयर करूँगा, बिकॉज उसमें अच्छे रिच वास्कुलरिटी होने की वजह से हीलिंग का पोटेंशियल सिग्निफिकेंट है। अगर कोई पेशेंट्स को जोन 3
मतलब कि रेड एंड वाइट जोन में इंजरी है और उसको पार्शियल मैनिसेक्टोमी या टोटल मैनिसेक्टोमी किया, तो वो पेशेंट में जॉइंट में मतलब मीडियल क्योर या लेटरल क्योर जो भी मैनिस्कस निकाला है वो टोटल मैनिसेक्टोमी की वजह से देयर इज नो आर्टिकुलेशन और देयर इज नो शॉक एब्जॉर्बर, तो वो पेशेंट्स में थोड़े साल के बाद आर्थराइटिस होने की ज़्यादा संभावना है। सो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब भी जोन 2 या जोन 3 में कोई भी कॉन्फ़िगरेशन का टैग है, जैसे कि हॉरिजॉन्टल, रेडियल, बकेट हैंडल, रूट टैग, तो मेरे एडवाइस के हिसाब से वो डेफिनेटली रिपेयर करना चाहिए। एंड अभी पिछले लास्ट 10 ईयर्स में डिफरेंट डिफरेंट मेनिस्कस रिपेयर के डिवाइसेस और उसके नए नए टेक्निक की वजह से मोस्ट ऑफ द मेनिस्कस टैग वो इजीली रिपेयर कर सकते हैं।